आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की एक प्रमुख विशेषता रही है, या यूं कहें उनके जीवन का प्रमुख आधार रही है। देवताओं की अवधारणा, वेदों और पुराणों की परंपरा का महत्व, इन तत्वों ने भारतीय जनमानस को अध्यात्म से ओतप्रोत किया है। इतना ही नहीं, लोक देवी देवताओं ने भी यहाँ के जनमानस को बहुत अधिक प्रभावित किया है। और जब से पौराणिक युग प्रारंभ हुआ, तब से अवतारवाद की धारणा को बल मिला और विभिन्न देवताओं के अवतारों की अवधारणा की गई। भगवान विष्णु के अवतारों के रूप में दो प्रमुख अवतार रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। द्वापर के भगवान श्री राम और त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे गए। मर्यादा पुरुषोत्तम का अभिप्राय जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर मर्यादा का निर्वाह किया, और लीला पुरुषोत्तम वह जिसके जीवन में लीलाओं का ही भंडार रहा, जिसने लीलाओं के माध्यम से ही अपने जीवन को परिपूर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण का यह लीलामय चरित्र भारतीय जनमानस के हृदय में विभिन्न रंग भरता है। बालपने से लेकर, उनके बचपन की अठखेलियों से लेकर, बाल लीलाओं से लेकर, गीता के ज्ञान की जो प्रस्तुति थी, वह प्रस्तुति एक साधारण मानव की नहीं, बल्कि परम पिता परमेश्वर का वह स्वरूप था, जिसने एक महान ईश्वर के स्वरूप को साकार किया। भगवान श्री कृष्ण का यह जीवन इतना भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, इतना साहित्य को प्रभावित किया, इतनी विभिन्न भाषाओं में इस चरित्र ने प्रभावित किया कि आज यदि भक्ति साहित्य में यदि किसी अवतार को देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए सर्वाधिक ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं। राजस्थानी साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा और भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को यहाँ के साहित्यकारों ने अभिव्यक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण लीला है नाग दमन की लीला। नाग दमन की लीला वह लीला है जिसमें यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग का भगवान श्री कृष्ण ने दमन किया था। बहुत से लोगों को इस संबंध में यह भ्रम है कि उन्होंने कालिया नाग को समाप्त कर दिया था। उन्होंने उसको समाप्त नहीं किया, बल्कि उसका दमन किया। दमन का अभिप्राय है उसे अपने वश में करके उसके जहर को समाप्त कर दिया था। नाग दमन की इस लीला को नाग दमन नामक राजस्थानी काव्य में सायाजी झूला ने प्रस्तुत किया है। यह रचना 17वीं शताब्दी की मानी गई है। निश्चित सन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस प्रकार सायाजी झूला के जीवन का जो जन्म और मरण के बीच का जो जीवन काल है, वह भी अभी तक विद्वानों ने उसको भी पूर्व समय अनुसार निर्धारित नहीं किया। तो इसी रूप में यह रचना किस काल में हुई, यह भी निर्धारित नहीं हो पाई। कथाक्रम तो बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसका जो संदेश है वह बहुत व्यापक है। नाग दमन की लीला को अनेक रचनाकारों ने अनेक रूप में प्रस्तुत किया है।
यहाँ तक कि धार्मिक महिलाओं ने लोक भजनों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से इसे विभिन्न विभिन्न स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। सायाजी झूला की यह रचना जहाँ प्रारंभ होती है अष्टयाम पूजा के क्रम के माध्यम से, और उसके पश्चात उनके अष्टयाम पूजा में जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी पर गायों को चराने जाते हैं, उसके पश्चात यहाँ का क्रम, कथा का जो क्रम है वो परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ में यह कथा इसकी इस प्रकार है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं, और वन में जाने के बाद वे अपने मित्रों के साथ गेंद और डंडे के साथ खेलते या गेंद की क्रीड़ा करते हैं। अचानक गेंद जो है वह यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने उस गेंद को प्रहार किया था, इसलिए वे ही यमुना नदी में कूद जाते हैं उस गेंद को लेने के लिए। और वहाँ सब लोग तो यह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह कार्य केवल गेंद लेने के लिए ही किया गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ गेंद लेने की बजाय नागलोक में पहुँच जाते हैं। और वह नागलोक में जब जाते हैं और नागलोक में राज्य होता है उस कालिया नाग का, वो नाग के दरबार में पहुँचते हैं और नागरानियों से उनका संवाद होता है। नागरानियाँ पहले तो उस छोटे से बालक को देखकर चकित हो जाती है, और चकित होने के बाद वे उससे संवाद करती है। वे उससे पूछना चाहती, जानना चाहती है कि ये बालक कौन है, कहाँ से आया। और वह संवाद में भगवान श्री कृष्ण से बार बार प्रश्न पूछती है, तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा। इतना ही नहीं, क्या तुम रास्ता भूल गए, क्या तुम्हें किसी ने बहका कर भेजा है, तुम यहाँ क्यों आए। और उससे पूर्व उस बालक को देखकर, उस बाल सौंदर्य को देखकर चकित हो जाती है, अभिभूत हो जाती है, और वो उसके एक नख सिख का वर्णन किया गया। उस नख सिख के वर्णन में जो सूक्ष्मता सायाजी झूला ने दिखाई है, वह किसी ईश्वर के नख सिख के वर्णन या आभूषणों की जो वर्णन किया गया है वह अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा वर्णन किसी भी जो देव स्वरूप के में जो बालक है उसका वर्णन अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। और उस संवाद में बार बार वह पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। और आखिर भगवान श्री कृष्ण अपने आने का कारण बताते कि मैं तुम्हारे पति कालिया नाग से युद्ध करने के लिए आया। जब वह प्रश्न पूछने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ये जवाब देती है, जवाब मिलता है, तब वो पूछती है, तू युद्ध करने के लिए अकेला है, तेरे पास सेना का। और वह सेना में जितने अस्त्र शस्त्रों का वर्णन होता है वो सभी अस्त्र शस्त्रों का वर्णन सायाजी झूला ने किया है। वह सैन्य संगठन, सैन्य संचरण का जो वर्णन किया गया है उस वर्णन से यह ज्ञात होता है कि सायाजी झूला रण क्षेत्र की या रणनीति की या सैन्य संचालन से पूर्णतः परिचित थे। एक एक अस्त्र शस्त्र का उन्होंने जो वर्णन किया है वह वर्णन भी अपने आप में अद्वितीय है। इसके बाद वो पूछती है कि तेरा लगाव क्यों है, तू क्यों मारना चाहता है, तेरा किस कारण से वैर है, कालिया नाग को मारने का क्यों तेरा मन हो रहा है या क्यों तू मारना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कालिया नाग को इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि इसने यमुना नदी के पानी को जहरीला कर दिया, और इस जहरीले पानी के कारण यहाँ की वनस्पति, यहाँ का जल, यहाँ के जीव जंतु बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं।
इतना ही नहीं, बाद में वो कहता है कि हे नागरानी, तुम्हारे पति ने यमुना नदी के जो जल है उस जल को बहुत जहरीला कर दिया। इस विषैले जल को पीने से हमारी जो गाय है वह गाय मर रही, वृक्ष समाप्त हो रहे हैं और वृक्ष अब इसके बाद में वह सीधा गौ सेवा पर आ जाता है और वह गाय की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं और वो ये कहते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मक्खन, यहाँ तक कि गाय के जो खोआ, मावा, राब, इन सब का भी वर्णन उन्होंने किया है कि इन सब को देने वाली गाय माता है। उस समय खेती, उस समय गाड़ियाँ बैलों के माध्यम से चलती थी, तो वो कहती है इसके पुत्र हमें खेती करते हैं और उन पुत्रों के माध्यम से ही हमारे खेती का सब कार्य होता है। और चूंकि गायें जो है कमजोर हो रही है, निरंतर मर रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को मारना चाहता हूँ। इससे पूर्व वह बार बार उसका परिचय पूछती कि तुम कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, किसके भांजे हो, कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारा मातृपक्ष है, कौन तुम्हारा पितृपक्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं नंद का पुत्र हूँ, यशोदा मेरी माँ है, या मैं देवकी का पुत्र हूँ। तब वो कहती है और कंस मेरे मामा है। कंस ने मेरे को एक बार जब मैं छोटा था तब मेरे मासी को मेरा पता लगाने के लिए भेजा था और मैंने उस मासी को भी मार दिया। तब उसने कहा आप तो अकेला है। तो उसने कहा मैं अकेला नहीं हूँ। फिर उसने कहते हैं मैंने कंस को भी मार दिया। तब वो कहती है कि यहाँ इस बात का संदेश मिलता है, उनको वहम हो जाता है कि यह अवश्य ही मेरे पति को मार देगा। तब वह पति के उस भय को दिखाती है, तूने अभी तक जाना नहीं, तेरा पति, हमारा जो पति है बहुत भयंकर है, जिसके विष की ज्वाला से बड़े बड़े हिमालय जैसे पर्वत भी उड़ जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी जल जाते हैं, इसलिए तू उससे युद्ध मत कर। आखिर उन दोनों का संवाद सुनकर नागराज अपने फलों को फैलाता हुआ, पूंछ को फटकारता हुआ आता है। इससे पूर्व एक घटना और घटी और वह यह है, जैसे ही वह बालक श्री कृष्ण यमुना नदी में कूदता है, वहाँ हाहाकार मच जाता है, बच्चे हाहाकार मचाने लग जाते हैं और वह सूचना उनके नंद बाबा और माता यशोदा के पास पहुँचती है। वहाँ का वर्णन बहुत सुंदर किया है कि माता यशोदा एकदम अपने बच्चे को वहाँ न पाकर गिर जाती है। जब उसके पास सूचना आती है कि तुम्हारा पुत्र यमुना नदी में गिर गया है, तब वह एकदम नीचे गिर जाती है। कभी यहाँ लिखता है कि जिस प्रकार कदली वृक्ष के जो खंभा होता है उसको नीचे से काट कर वो जिस प्रकार एकदम गिर जाता है, ठीक वैसे ही माता यशोदा भी गिर जाती और सभी नंद बाबा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी मंडली के साथ वहाँ आते हैं और बार बार बलदेव भी आते हैं और सभी उनसे पूछते हैं। वहाँ उनकी चिंता है, सभी वहाँ खड़े हैं, गायें आ गई है वो भी है, मित्र हैं वो भी सभी रो रहे हैं, जूझ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में अंदर यमुना नदी में भगवान श्री कृष्ण और नागरानी का संवाद चल रहा है। जब नागराज आता है तो नागराज अपनी पूंछ को फटकारता हुआ आता है। नागराज से भगवान श्री कृष्ण का मल्ल युद्ध होता है और उस मल्ल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कमलदान से उस नागराज को नाथ देते हैं, उसके नथुनों में और उसके जहर को निकाल देते हैं और थोड़ी देर में वहाँ मधुर मुरली का स्वर सुनाई देता है। सभी लोग अभी तक जितने चिंता में थे और भगवान श्री कृष्ण नागराज के फलों के ऊपर बैठकर नृत्य करते हुए ऊपर आ जाते हैं। भगवान
श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर सभी जगह ये तीनों ही लोकों में दुर्दुभिया बजती है, आनंद होता है और पुष्पों की वर्षा होती है। यहाँ यह प्रसंग आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आज के युग में पुराण की इस कथा को हमारे विद्यार्थियों के सामने प्रकट करने का क्या अभिप्राय है? क्या इस कथा की कोई प्रासंगिकता है या केवल कृष्ण के जीवन की महिमा करना इसका उद्देश्य है? नहीं। इस काव्य का सबसे बड़ा, आज हम इस प्रगति के युग में जिस पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जिस प्रदूषण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की शुद्धता की बात कर रहे हैं, 17वीं शताब्दी में एक कवि ने इस प्रश्न को उठाया। आज जिस गो संरक्षण की बात हम कर रहे हैं, 17वीं शताब्दी में इस गो संरक्षण की बात को कवि ने उठाया, जहां वह ये कहते हैं कि आज के युग में जब यह बात कही गई थी कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तब ईश्वर अवतार, वहां भी यही कवि समझाना चाहता है कि यह प्रदूषण रूपी दानव हमारे सामने आ गया है और इस प्रदूषण रूपी दानव को समाप्त करने के लिए किसी को कृष्ण बनना पड़ेगा, तभी यह यमुना, यह प्रकृति, ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर सभी बच पाए। और यही संदेश इस ग्रंथ का, इस काव्य का सबसे बड़ा संदेश है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है कि आज से लगभग 400 साल पहले, 400 नहीं तो 350 पौने 400 साल पहले इस बात को उठाना यह कवि की चेतना है और राजस्थानी साहित्य की यह एक उल्लेखनीय विशेषता है कि पर्यावरण की शुद्धता और प्रदूषण की समस्या को कवि ने उठाया और उससे संघर्ष करते हुए प्रदूषण पर जीतने की बात को लिखा। यही संदेश इस काव्य के माध्यम से कवि देना चाहता है और आज के युग में इस काव्य के अध्ययन का यही सबसे बड़ा कारण है या यही इसका महत्व है। धन्यवाद।